देश में लोकसभा चुनाव 2024 का उत्सव चल रहा है और इसी बीच देश की सबसे बड़ी पार्टी माने जाने वाली बीजेपी ने उत्तर प्रदेश की 2 लोकसभा सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा की है। बीजेपी ने कैसरगंज से भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण का टिकट काटकर उनके छोटे बेटे करण सिंह को बीजेपी ने चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं रायबरेली से बीजेपी ने एक बार फिर दिनेश प्रताप को अपना उम्मीदवार बनाया है, जिन्होंने पिछली बार कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी को कड़ी टक्कर दी थी। दोनों सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा से प्रतिद्वंदी पार्टियों की चुनावी रणनीति में नई चुनौतियों का सामना होगा। बॉलीवुड की प्रसिद्ध कॉमेडियन भारती सिन्हा की अचानक तबीयत बिगड़ गई है, जिसके बाद उन्हें मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में भर्ती कराया गया है। भारती सिन्हा की तबीयत के बिगड़ने की खबर सुनकर उनके प्रशंसकों में चिंता का माहौल बन गया। डॉक्टर की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय को पित्ताशय में पत्थरी के कारण पेट में दर्द था। हालांकि अब उनकी हालात ठीक है। देश में आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के लिए राजनीतिक मैदान में गर्माहट बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश, जो लोकसभा चुनावों में अहम रूप से महत्वपूर्ण रहता है, में पार्टियों ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा की है। कांग्रेस ने रायबरेली से पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष और वर्तमान सांसद राहुल गांधी और अमेठी से किशोरी लाल वर्मा को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। इससे पहले बीजेपी ने रायबरेली से दिनेश प्रताप को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों ही निर्वाचन क्षेत्रों के लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 3 मई है। इस तरह रायबरेली और अमेठी के चुनावी मैदान में कांग्रेस और भाजपा के बीच महत्वपूर्ण और रोमांचक टक्कर की उम्मीद है। महाराष्ट्र के राजनीतिक गलियारों से एक बड़ी खबर सामने आई है। कई दिनों की कड़ी सौदेबाजी के बाद महाराष्ट्र के सत्ताधारी महायुति गठबंधन ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए सीटों के बंटवारे की घोषणा कर दी है, जिसमें महाराष्ट्र की 48 सीटों में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में सामने आई है, जिसमें बीजेपी को 28, शिवसेना को 15, अजित पवार गुट एनसीपी को 4 और राष्ट्रीय समाज पक्ष को 1 सीट मिली है। यह निर्णय राजनीतिक समीकरण में बदलाव ला सकता है और इससे लोकसभा चुनाव 2024 के लिए राजनीतिक मैदान में नई तस्वीर उत्पन्न हो सकती है। किर्गिस्तान के सुजाक जिले में एक स्कूल के सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान आइसक्रीम वैन बेकाबू हो गई, जिसने 29 बच्चों को कुचल डाला। द सन के मुताबिक हादसे में लगभग 30 बच्चे घायल हुए हैं, जिसमें 7 बच्चों की हालत गंभीर बताई जा रही है। हादसे के समय स्कूली बच्चों मैदान में सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे थे। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। तुर्की और इजरायल के बीच जारी जंग चरम पर है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक तुर्की ने इजरायल के सभी उत्पादों के आयात और निर्यात पर रोक लगा दी है। हालांकि तुर्की सरकार ने इस कदम की आधिकारिक घोषणा नहीं की है। तुर्की ने यह फैसला गाजा पर हो रहे लगातार हमले के बाद लिया, क्योंकि इस हमले में कई फिलिस्तीन नागरिक मारे गए हैं। अश्लील वीडियो मामले में पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा के पोते और सांसद प्रज्वल रेवत्रा की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। कर्नाटक की विशेष जांच दल एसआईटी ने रेवत्रा के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया है। रिपोर्ट के मुताबिक एसआईटी ने पहले रेवत्रा और उनके पिता को पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन वह पेश नहीं हुए। रेवत्रा ने अपने वकील के जरिए 7 दिन का अतिरिक्त समय मांगा है। जानकारी के मुताबिक एसआईटी ने उनकी इस मांग को खारिज कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर रेवत्रा 24 घंटे के अंदर एसआईटी के सामने पेश नहीं हुए तो उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया जा सकता है। अगर आपको इस खबर से जुड़ी और जानकारी चाहिए हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।